नमस्ते मित्रों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गों का योग कैसे निकाल सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए विधि है द्वंद्व योग। पिछले वीडियो में मैंने द्वंद्व योग विधि की सहायता से वर्ग निकालना बताया था। आज हम उसी विधि की सहायता से वर्गों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। एक बार मैं रिवीजन करा दूं कि हमने वर्ग कैसे ज्ञात किया था द्वंद्व योग की सहायता से। कोई संख्या ए बी हो तो इसका यदि स्क्वायर निकालना हो तो द्वंद्व योग की सहायता से पहले हम ए का द्वंद्व योग निकालेंगे। ए का द्वंद्व योग ए स्क्वायर होगा, फिर ए बी का द्वंद्व योग निकालेंगे 2ab होगा और फिर बी का द्वंद्व योग निकालेंगे जो कि बी स्क्वायर होगा। अब हम इसको उदाहरण संख्यात्मक उदाहरण लें। यदि हमें 23 का वर्ग निकालना हो तो हम निकालेंगे पहले ए का द्वंद्व योग यानी 2 का द्वंद्व योग 2 का स्क्वायर 4, दूसरा ए बी यानी 2ab हो जाएगा यानी 2 गुने 2 गुने 3 12 का 2 हासिल 1। जब कभी भी हमारा गुणनफल 2 या 2 से अधिक अंकों में आता है तो इकाई का अंक छोड़कर शेष सभी अंक हासिल हो जाते हैं। तीसरा 3 का द्वंद्व योग यानी 3 का द्वंद्व योग हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 2 4 और 1 5 529। इस प्रकार से हम द्वंद्व योग की सहायता से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखिए वर्गों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्या ए बी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना हो तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि हम बाईं ओर से भी कर सकते हैं और दाईं ओर से भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होगा यह जो ए है, ए का द्वंद्व योग जोड़ बी का द्वंद्व योग, सॉरी सी का द्वंद्व योग, ए का द्वंद्व योग जोड़ सी का द्वंद्व योग यानी पहली संख्या के दहाई का द्वंद्व योग जोड़ दूसरी संख्या के दहाई का द्वंद्व योग, फिर ए बी का द्वंद्व योग और सी डी का द्वंद्व योग अर्थात 2ab प्लस 2cd दूसरे खंड में हो जाएगा और तीसरे खंड में b का द्वंद्व योग जोड़ d का द्वंद्व योग ये तीसरे खंड में होगा। इसको हम दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। d का द्वंद्व योग जोड़ b का द्वंद्व योग फिर cd का द्वंद्व योग यानी 2cd और ab का द्वंद्व योग 2ab ये दूसरे खंड में हो जाएगा और तीसरे खंड में c का द्वंद्व योग जोड़ a का द्वंद्व योग यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले खंड में हो गया, दूसरे खंड में हो गया 2ab प्लस 2cd और तीसरे खंड में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यदि दाहिनी ओर से पढ़ेंगे तो पहले खंड में बी स्क्वायर जो डी स्क्वायर, दूसरे खंड में 2ab प्लस 2cd और तीसरे खंड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार से हम वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संख्यात्मक उदाहरण से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यदि 21 का वर्ग जोड़ 22 का वर्ग निकालना हो तो अब कैसे हल करेंगे। तो हम दाहिनी ओर से बढ़ते हैं। तो पहले इकाई के अंकों का द्वंद्व योग का योग। इकाई का अंक है यहाँ 2 और यहाँ 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। दूसरा स्टेप दोनों अंकों का अब 2 और 2 का द्वंद्व योग और यहाँ 1 और 2 का द्वंद्व योग यानी इन दोनों के गुणनफल का दुगुना जोड़ इन दोनों के गुणनफल का दुगुना 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 और यहाँ 2 गुने 2 गुने 1 यानी 4, 8 और 4 12 का 2 और हासिल 1। तीसरा खंड दहाई के अंकों का द्वंद्व योग का योगफल। तो इसका द्वंद्व योग हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 और इसका द्वंद्व योग हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9 ये हो गया 925। अब देखिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 32 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 3 संख्याएं लेते हैं तो शुरू करेंगे। इकाई के अंकों का द्वंद्व योग का योगफल ज्ञात करेंगे यानी 3 का द्वंद्व योग जोड़ 1 का द्वंद्व योग फिर 2 का जोड़ 2 का द्वंद्व योग यानी 3 का द्वंद्व योग 9 इसका स्क्वायर हो गया 9 इसका स्क्वायर हो गया 1 9 1 10 और इसका स्क्वायर हो गया 4। तो 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1।
अब देखिए, अब दोनों संख्या, दोनों अंकों का धन योग, 3 और 1 का धन योग यानी 2 गुने 1 गुने 3 21, 2 और 1 का धन योग मतलब 2 गुने 2 गुने 1, और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2, यहाँ हो जाएगा 6, 6 और 4 10, और यहाँ हो जाएगा 12, 6 4 10 और 12 22, 22 और 1 23 का 3 हासिल 2। अब तीसरे स्टेप में 1 का द्वंद्व योग जोड़ 2 का द्वंद्व योग जोड़ 3 का द्वंद्व योग, 1 का द्वंद्व योग स्क्वायर 1 4 5 5 और 9 14, 14 और 2 16, इसका हो जाएगा 21 का वर्ग 32 का वर्ग जोड़ 21 का वर्ग जोड़ 13 का वर्ग, ये हो जाएगा 1634। ये संख्याओं की श्रृंखला आप कितनी भी बढ़ा दें, इसी विधि से, इसी प्रकार से हम उनके वर्गों का योगफल सरलतापूर्वक एक ही पंक्ति में सीधे डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। यदि आज की ये विधि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।